हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका अपना फ्रेंचाइज मूवी एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 007 या कहे तो जेम्स बॉन्ड की दूसरी मूवी जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विद लव। इस मूवी में मेन रोल शॉन कॉनेरी ने किया है और ये डॉक्टर नो मूवी की बात की कहानी है। इसलिए अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसकी पहली पार्ट की एक्सप्लेनेशन है। आप जाके पहले उसे देखिए, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पे जाके उसे पहले देखिए। चलिए मैं आपको इस मूवी की IMDb रेटिंग, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 और इसका बजट था $2 मिलियन और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $79 मिलियन। तो चलिए अब हम सीधा मूवी पे चलते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम जेम्स बॉन्ड को देख पाते हैं। जेम्स बॉन्ड रात के अंधेरे में कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनका पीछा कोई कर रहा होता है। दरअसल इस आदमी का नाम ग्रैंड होता है और वो ग्रैंड ही होता है जो जेम्स बॉन्ड का पीछा कर रहा होता है। और जेम्स बॉन्ड को भी पता चल जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, तो जेम्स बॉन्ड भी चौकन्ना हो जाते हैं और ग्रैंड को ढूंढने लगते हैं कि तभी पीछे से ग्रैंड उनका गला दबा के उन्हें मार डालता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है और ग्रैंड ने जिसको मारा था वो दरअसल असली जेम्स बॉन्ड नहीं था, वो दरअसल कोई और था जिसने जेम्स बॉन्ड का चेहरा लगाया हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेनिंग आखिर थी कैसी जिसमें जेम्स बॉन्ड को मारने की ट्रेनिंग की जाती थी। इसके बारे में तो आपको मूवी के आगे में ही पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। फिर हम एक चेस मैच देखते हैं जिसमें क्रॉन्स्टन और मैकडेम्स के साथ हो रहा होता है। तभी एक वेटर क्रॉन्स्टन के पास पानी लेकर आता है। दरअसल वो पानी के साथ एक छोटा सा पेपर लेकर आया होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें बुलाया गया है। तो क्रॉन्स्टन अपना मैच खत्म करके सीधा एक शिप पे जाता है और हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर नो ने जेम्स बॉन्ड को जिस स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया होता है उसी का हेड एक औरत जिसका नाम टैटियाना रोमाना होता है। दरअसल रोसक्लैप सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस की हेड ऑफ ऑपरेशन है। फिर क्रॉन्स्टन भी अंदर आता है और स्पेक्टर का हेड उससे पूछता है कि तुमने प्लान बनाया। दरअसल क्रॉन्स्टन स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग है। तो क्रॉन्स्टन बोलता है कि आपके लिए मैंने स्पेक्टर से रशिया का लेक्टोमीटर चुराने का प्लान बनाया है और इसके लिए हमें बस टर्की में रशियन क्रिप्टोग्राफी सेक्शन की एक महिला की मदद चाहिए और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस की भी। तो स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हेड टैटियाना रोमानिया से पूछता है तो वो इस प्लान के लिए हाँ कहती हैं। फिर स्पेक्टर का हेड क्रॉन्स्टन से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के हेड एम तुम्हारी मदद करेंगे? तो क्रॉन्स्टन कहता है हाँ, क्योंकि वो लोग क्रिप्टोग्राफी को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस जिस एजेंट को भेजेगी वो जरूर जेम्स बॉन्ड होगा जिसने हमारे एक मेंबर डॉक्टर नो को भी मारा है। हमें उसको मारने का एक मौका भी मिल सकता है। स्पेक्टर का हेड कहता है कि उसकी मौत बड़ी शर्मिंदगी से होनी चाहिए और क्रॉन्स्टन इसके लिए हाँ कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक हेलीकॉप्टर पर फोकस किया जाता है, उसमें से रोज बाहर निकलती है। फिर उस आइलैंड का हेड आकर रोज से कहता है कि वेलकम टू स्पेक्टर आइलैंड। रोज उससे कहती है कि मैंने जैसा आदमी मांगा है वैसा आदमी है। वहाँ का हेड रोज को ग्रैंड की फाइल दिखाता है और रोज ग्रैंड की फाइल से बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है मुझे ग्रैंड से मिलना है अभी के अभी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मूवी के फर्स्ट सीन में जो ट्रेनिंग थी वो आखिर कैसी थी और किसकी थी। फिर रोसक्लैप ग्रैंड को एक टूल से उसके पेट पर बहुत जोर का मुक्का मारती है, मगर ग्रैंड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रोज कहती है कि इससे कहो मुझे इस्तांबुल में रिपोर्ट करे। फिर हम इस्तांबुल देखते हैं। हम काउंसलर जनरल की ऑफिस देखते हैं और उसमें से एक लड़की निकलती है।
दरअसल इस लड़की का नाम टैटियाना होता है और ये रशिया की स्टेट सिक्योरिटी की कॉर्पोरल होती है। फिर हम देखते हैं टैटियाना एक पते पे जाती है और वो रोज से मिलती है। दरअसल टैटियाना अपने देश रशिया के लिए कुछ भी कर सकती थी। रोज कहती है कि तुम्हारे देश को तुम्हारे इस काम के लिए बहुत फक्र होगा। दरअसल रोज उससे कहती है कि उसे जेम्स बॉन्ड को उसके प्यार में फंसाए रखना है। कहती है कि जेम्स बॉन्ड को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस्तांबुल में हूँ और तुम्हें मुझे सारी रिपोर्ट यहाँ आकर देनी पड़ेगी। ये ना इस काम के लिए हाँ कर देती है, मगर उसको पता नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रही है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड MI6 के हेड से मिलते हैं और जेम्स बॉन्ड अपने हेड से कहते हैं कि मैंने कभी किसी टैटियाना नाम की लड़की के बारे में नहीं सुना है, ये जरूर एक चाल है। उसका हेड कहता है कि ये हो सकता है, मगर चाल है भी क्या, एक लेक्टोमीटर। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि लेक्टोमीटर के पीछे तो CIA बरसों से पड़ी हुई है। तो उसका हेड कहता है और हम भी पड़े हुए हैं। और उस लड़की ने हमारे इस्तांबुल के हेड ऑफ स्टेशन केरम से कहा है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ उस लेक्टोमीटर को चुराएगी और वापस इंग्लैंड तुम्हारे साथ ही आएगी। पहले तो जेम्स बॉन्ड इस काम के लिए मना कर रहे होते हैं, मगर बाद में वो हाँ कर देते हैं। जेम्स बॉन्ड के जाने से पहले जेम्स बॉन्ड का हेड उसे कुछ अच्छे से गैजेट्स देता है उसके मिशन के लिए और फिर जेम्स बॉन्ड वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड अपनी फ्लाइट पकड़कर इस्तांबुल आ जाते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट जैसा ही होता है, जेम्स बॉन्ड का कोई पीछा कर रहा होता है और एक ड्राइवर जेम्स बॉन्ड के पास आके बोलता है मैं करीम का आदमी हूँ। तो जेम्स बॉन्ड पहले उससे कहता है क्या तुम्हारे पास माचिस है? तो वो ड्राइवर कहता है नहीं, मेरे पास एक लाइटर है। तो जेम्स बॉन्ड बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है अच्छा है ना, बिगड़ेगा नहीं कभी। दरअसल ये सब एक कोड वर्ड होता है करीम के आदमियों को पहचानने का। फिर जेम्स बॉन्ड और वो ड्राइवर जब कार तक जा रहे होते हैं तब उनका पीछा एक आदमी करता है और साथ ही साथ ग्रैंड भी इनका पीछा कर रहा होता है। जो आदमी एयरपोर्ट से जेम्स बॉन्ड का पीछा कर रहा होता है वो गाड़ी से उनका फिर से पीछा कर रहा होता है। तब वो ड्राइवर कहता है कि दरअसल ये बल्गेरियंस हैं जो रशियंस के लिए काम करते हैं, ये हमारा पीछा करते हैं और हम इनका पीछा करते हैं, एक आपसी समझौते की बात है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं बड़ी दोस्ताना बात है। फिर वो ड्राइवर जेम्स बॉन्ड को करीम के पास लेके जाता है और यहाँ पर भी वो एयरपोर्ट वाला इनका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड करीम से मिलते हैं। जेम्स बॉन्ड करीम से कहता है कि तुम्हारा ड्राइवर बड़ा होशियार है। करीम कहता है वो मेरा बेटा है, जितने भी मेरे अहम आदमी है वो सब मेरे बेटे हैं। फिर जेम्स बॉन्ड करीम से कहता है वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? तो करीम कहता है वो तुम्हें खुद ढूंढते हुए आएगी, तुम्हें उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। और करीम साथ ही साथ ये भी कहता है कि जहाँ तक तुम मेरी मानो तो मेरे को तो लगता है ये कोई चाल है। तो जेम्स बॉन्ड कहता है मुझे भी लगता है, मगर एक बार लेक्टोमीटर मिल जाए तो ठीक है। फिर जब जेम्स बॉन्ड वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो एयरपोर्ट वाला उनको देख के हैरान होता है कि वो एयरपोर्ट वाला जिस गाड़ी से उन लोग का पीछा कर रहा था उसी गाड़ी को गैंग ने हाईजैक कर लिया था और उसके ड्राइवर को बांध के पीछे डाला हुआ था। फिर उसके बाद जेम्स बॉन्ड वहाँ से अपने होटल रूम जाते हैं। अपने रूम में आकर जेम्स बॉन्ड सबसे पहले पूरी रूम की तलाशी करते हैं और वहाँ पे उनको कुछ गड़बड़ लगती है। वहाँ पे एक तस्वीर के पीछे माइक्रोफोन लगाया गया था। फिर जेम्स बॉन्ड होटल की मैनेजर के यहाँ फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये रूम पसंद नहीं आया। तो मैनेजर कहती हैं कि एक ब्राइडल रूम के अलावा कोई खाली नहीं है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं ठीक है, मैं उस रूम को देखना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ने जिस कार को हाईजैक किया था उस कार को काउंसलेट जनरल के ऑफिस के बाहर छोड़ जाता है और एक टैक्सी में बैठ के निकल जाता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड देख के हैरान होता है, तो वो उस कार के पास जाता है और देखता है कि उसमें उसी ड्राइवर की लाश होती है। फिर हम देखते हैं उस टैक्सी में रोज भी बैठी हुई थी और वो उसको शाबाशी देती है क्योंकि अब रशियन काउंसलेट का एक आदमी मारा गया है और अब रशियन ब्रिटिशर्स के अलावा और किसी के ऊपर शक नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि करीम बे के ऑफिस में एक बहुत जोर का धमाका होता है, मगर करीम बे उसमें बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड करीम बे के ऑफिस आते हैं और करीम बे उनसे कहते हैं कि दीवारों पर बॉम्ब रखे गए थे, उन्हें लगा था कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ पर मैं तो आराम कर रहा था दीवान पर।
फिर करीम बे कहते हैं कि रशियंस कभी ऐसा नहीं करते। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि कहीं इस सब का कारण मेरा यहाँ आने का वजह तो नहीं है ना। फिर जेम्स बॉन्ड और करीम इन सब का पता लगाने के लिए जाते हैं। जेम्स बॉन्ड और करीम अंडरग्राउंड टनल से होते हुए जनरल काउंसलेट के ऑफिस के नीचे आते हैं और वो दोनों एक स्कोप से देखते हैं कि जो फर्स्ट चेयर पे बैठा है वो जनरल वेलेस्ली, मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर, और उसकी बाई तरफ है कॉस्टलॉस्की, सिक्योरिटी का चीफ, और उसके सामने बेंस, उसके एजेंटों में से एक। यहाँ पर करीम ग्रेलैंको को देखता है, एक और बेल्जेरियन, उनके हथियारों में से एक। करीम कहते हैं कि वो बम जरूर ग्रेलैंको ने ही लगाया होगा, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये आदमी अपने शौक के लिए कत्ल करता है। और वहाँ पर जेम्स बॉन्ड और करीम देखते हैं कि टाइटेनिया भी वहाँ पर आई हुई है। जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मैं टाइटेनिया से बहुत जल्द मिलना चाहूँगा। फिर जेम्स बॉन्ड करीम से कहता है कि क्या मुझे इस जगह का नक्शा मिल सकता है। करीम कहता है कि थोड़ा सा मुश्किल है मगर हो जाएगा, मगर फिलहाल मुझे उस ग्रेलैंको से निपटना पड़ेगा। एक काम करो, तुम आज अपने होटल रूम में मत जाओ, मेरे साथ चलो। और फिर हम देखते हैं कि करीम जेम्स बॉन्ड को अपने साथ एक आदिवासियों के पास लेके जाता है। उन आदिवासियों का नाम जिप्सीस होता है। वो मेरे दोस्त हैं, वो हमें एक रात के लिए तो जरूर रखेंगे। जब जेम्स बॉन्ड और करीम उन आदिवासियों के यहाँ पहुँचते हैं तब हम देखते हैं कि ग्रेलैंको के आदमी उन दोनों पे नजर रख रहे थे और वो लोग ग्रेलैंको को सब कुछ बता देते हैं और ग्रेलैंको अपनी फोर्स लेके उधर ही आता है। और फिर हम देखते हैं करीम और जेम्स बॉन्ड वहाँ पर बैठ के डांस का मजा ले रहे थे। फिर हम देखते हैं ग्रेलैंको उन जिप्सी वालों के एक आदमी को मार डालता है और सीधा अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड भी होता है। जेम्स बॉन्ड और करीम दो लड़कियों का फाइट का मजा ले रहे थे कि तभी वहाँ पे फायरिंग होने लगती है। दरअसल ये ग्रेलैंको था जो फायरिंग कर रहा था और यहाँ पर जिप्सी आदिवासी भी इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग में करीम के हाथ भी गोली लग जाती है। ग्रेलैंको के आदमी जिप्सीज पर भारी पड़ रहे थे मगर जेम्स बॉन्ड उन सबको मारने में कामयाब होते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड ग्रेलैंको के आदमी से निपट रहे थे कि तभी एक आदमी पीछे से तलवार लेके जेम्स बॉन्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड उसको मार देता है। जेम्स बॉन्ड को पता नहीं चलता कि गोली किसने चलाई और फिर ग्रेलैंको के आदमी वहाँ पर हारने लगते हैं तो ग्रेलैंको अपने आदमियों को लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड करीम बे के पास जाता है और उसके हाथ की मरहम पट्टी करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिप्सी लोग एक घायल हुए बेल्गेरियन से सब कुछ उगलवा रहे होते हैं। वो घायल हुआ बेल्गेरियन कहता है कि हम करीम बे के लिए आए थे। फिर करीम जेम्स बॉन्ड से कहता है कि वो लोग मेरे लिए क्यों आए थे। और फिर करीम बे जेम्स बॉन्ड से कहता है कि कल हमें ग्रेलैंको का अड्डा का पता लगाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अगले दिन वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड करीम के साथ ग्रेलैंको के अड्डे पे पहुँचता है। करीम जेम्स बॉन्ड से कहता है कि ग्रेलैंको ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, तीसरी बार वो मुझे मार देगा, इससे पहले मैं उसे ही मार दूंगा। फिर जेम्स बॉन्ड अपने कोट में से एक फोल्डेबल स्नाइपर निकालता है। दरअसल ये वही स्नाइपर है जो उसके बॉस ने उसको दी थी। फिर उसके बाद जेम्स बॉन्ड और करीम को किसी की चलने की आवाज आती है और वो लोग छुप जाते हैं। दरअसल ये 2 पुलिस ऑफिसर थे जो करीम के ही बेटे थे। मेरे बेटे जाके उसके घर की घंटी बजाएंगे और वो वहाँ से भागने की जरूर कोशिश करेगा। और फिर करीम बे जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मुझे मारने दो, मेरी दुश्मनी है। जेम्स बॉन्ड कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि करीम बे के बेटे जाके उसके घर की घंटी बजाते हैं और जेम्स बॉन्ड और करीम बे के सामने जो पोस्टर था उसका मुंह खुलता है और हम उसमें से ग्रेलैंको को देख सकते थे। ग्रेलैंको वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी करीम बे उसे गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड और करीम बे वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड अपने होटल रूम में आते हैं और जब वो नहाने जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करने जाते हैं तब वो किसी दूसरे के रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें टैटियाना मिलती हैं।
और यहाँ टैटियाना और जेम्स बॉन्ड फिजिकली इंटीमेट होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रोज और ग्रैंड छुप के इन सब की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि टैटियाना कहीं जा रही होती है और उसका पीछा वही एयरपोर्ट वाला कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं टैटियाना जेम्स बॉन्ड से मिलती है और टैटियाना जेम्स बॉन्ड के लिए एक चीज़ एक जगह छोड़ के चली जाती है, मगर जेम्स बॉन्ड से पहले वो एयरपोर्ट वाला उस चीज़ को उठा लेता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट वाला उस चीज़ को उठाता है वैसे ही ग्रैंट आके उसको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और उस चीज़ को जेम्स बॉन्ड उठाते हैं और उसको खोल के देखते हैं तो उसमें एक मैप होता है। दरअसल ये मैप काउंसलेट जनरल ऑफिस का मैप था। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड करीम के ऑफिस जाता है और वहाँ पर करीम जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे किसी भी आदमी ने उसको नहीं मारा था। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड इन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड टैटियाना से मिले हुए मैप से और करीम बे के अंडरग्राउंड मैप से एक प्लान बनाते हैं। और फिर करीम जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मुझे लगता है ये सब एक चाल है। जेम्स बॉन्ड कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वो लैक्टोमीटर चाहिए। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक बोर्ड पर फोकस किया जाता है जहाँ पर जेम्स बॉन्ड टाइटेनिया से मिलते हैं। जेम्स बॉन्ड टाइटेनिया से लैक्टोमीटर के बारे में सब कुछ जान जाते हैं और उसकी बात रिकॉर्ड करके ब्रिटेन भेज देते हैं और साथ ही साथ एक टेलीग्राम भेजते हैं। उसमें लिखा होता है कि मुझे लगता है माल असली है। और फिर जेम्स बॉन्ड करीम से कहते हैं कि अब मुझे बस टैटियाना को तारीख बतानी है और वो तारीख रखते हैं 14। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर काउंसलेट जनरल के ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स बॉन्ड उनके ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो फॉर्म लेके उधर के स्टाफ से पूछते हैं कि यहाँ का घड़ी ठीक तो है ना, तो उधर का स्टाफ बोलता है हाँ। फिर जेम्स बॉन्ड साइड में जाके अपनी घड़ी को देखते हैं और वहाँ पर और हम करीम बे को भी देखते हैं जो बॉम्ब लेके बैठा हुआ था। तो जेम्स बॉन्ड वहाँ के स्टाफ से फिर से पूछते हैं कि यहाँ की घड़ी ठीक तो है ना, तो वो आदमी कहता है रशिया की घड़ी हमेशा ठीक रहती है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और इसका फायदा उठाते हुए जेम्स बॉन्ड उनके ऑफिस में जाते हैं। उनके ऑफिस में जाकर उन्हें टैटियाना मिलती है और टैटियाना उनको लैक्टोमीटर देती हैं और फिर जेम्स बॉन्ड और टैटियाना एक अंडरग्राउंड बेसमेंट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड और टैटियाना करीम बे से मिलते हैं और करीम बे उन लोगों को वहां से निकाल के रेलवे स्टेशन लेके जाता है और वहां पर टैटियाना को वो रशियन एजेंट बेंस देख लेता है। और फिर जेम्स बॉन्ड और टैटियाना फटाफट ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो रशियन एजेंट भी ट्रेन में घुस जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ट्रेन में ग्रैंड भी होता है। फिर हम देखते हैं करीम बे जेम्स बॉन्ड और टैटियाना को उनका कमरा देते हैं और उन्हें इंग्लैंड जाने का पासपोर्ट भी देते हैं। और करीम बे जेम्स बॉन्ड को बाहर लेके जाकर कहते हैं कि हम लोग बल्गेरिया में उतरेंगे, वहाँ पर मेरे बेटे 6 बजे हमारा इंतज़ार करेंगे और हम लोग उन लोगों की मदद से वहाँ से निकल जाएंगे। फिर जेम्स बॉन्ड टैटियाना के पास जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि टैटियाना और जेम्स बॉन्ड एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो रशियन एजेंट बेंस उन लोगों पे नजर रख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है, मगर करीम बे उसे देख लेता है और जेम्स बॉन्ड को बेंस के बारे में बताकर उसके पास लेके जाता है। और वहाँ पर करीम बे टिकट चेकिंग का बहाना करके उससे दरवाज़ा खुलवा लेते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। और फिर करीम बे और जेम्स बॉन्ड उसको बंदी बना लेते हैं और करीम बे उसके पास बैठ जाता है। और फिर जब जेम्स बॉन्ड वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड बेंस के रूम की तरफ चला जाता है और फिर जेम्स बॉन्ड टैटियाना के पास जाते हैं। उसके पास जाकर वो थोड़ी सी बात करते हैं और जब 6 बजने वाले होते हैं तब वो टैटियाना से कहते हैं कि तुम कपड़े पहन लो। और फिर जेम्स बॉन्ड और टैटियाना तो जाते हैं और जब वो लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं कि तभी ट्रेन का एक स्टाफ उनके पास आता है और जेम्स बॉन्ड से कहता है कि क्या आप करीम बे के दोस्त हैं।
जेम्स बॉन्ड उसे हाँ करते हैं तो ट्रेन का स्टाफ उनसे कहता है कि उनके साथ एक हादसा हो गया है और वो उनको अपने साथ लेके जाता है और जेम्स बॉन्ड टैटियाना को वापस रूम में भेज देते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड उस रशियन एजेंट के रूम में जाके देखते हैं कि करीम बेग वहाँ पर मरा पड़ा है और वो रशियन एजेंट बेंस भी। तो जेम्स बॉन्ड उस ट्रेन के स्टाफ से कहते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए और उसको पैसे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि करीम का बेटा उन लोगों का बल्गेरिया में इंतजार कर रहा होता है मगर वो लोग नहीं दिखते, तो उनका बेटा अगले स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड टैटियाना के पास जाते हैं। जेम्स बॉन्ड को टैटियाना के ऊपर शक होता है तो वो कहते हैं कि करीम बे मारा गया है और अब तुम सच सच बोलोगी। तो टैटियाना कहती है कि सच सच मतलब क्या है तुम्हारा। तो जेम्स बॉन्ड उसे कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सच सच बोलो, तुम किसके साथ मिली हुई हो। तो टैटियाना कहती है मैं नहीं बता सकती। तो जेम्स बॉन्ड उसे एक जोर का चाटा मारते हैं। तो टैटियाना रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि करीम मारा जाएगा। फिर जेम्स बॉन्ड टैटियाना को प्यार से समझाते हैं मगर टैटियाना कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर इंग्लैंड जाने के बाद। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और हम देखते हैं कि ग्रैंड जेम्स बॉन्ड का अब तक पीछा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि करीम बे का एक बेटा जेम्स बॉन्ड के पास आकर कहता है कि क्या आपके पास माचिस है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि नहीं, मेरे पास लाइटर है। तो करीम बे का बेटा कहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि हाँ, कभी बिगड़ेगा नहीं। और फिर जेम्स बॉन्ड उसके बेटे को साइड में लेके जाकर कहते हैं कि एक बहुत बुरी खबर है, हमारे पिताजी मारे गए हैं। तो करीम बे का बेटा कहता है कि किसने उनको मारा। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि उस जिसने मारा वो भी मर गया, दोनों एक साथ मारे गए। और फिर जेम्स बॉन्ड करीम बे के बेटे से कहते हैं कि मुझे सरहद पार करने के लिए मदद की जरूरत है, तुम एक काम करो, लंदन में एम को एक मैसेज भेजो कि अगले स्टेशन पे मेरे लिए एक आदमी का बंदोबस्त करे। और इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड इनकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है और ट्रेन में से ग्रैंड बाहर आता है। और ग्रैंड जेम्स बॉन्ड से पहले जाकर उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसको बाथरूम में लेके जाकर उसकी हत्या कर देता है। और जेम्स बॉन्ड के पास जाकर वो कहता है कि क्या आपके पास माचिस है। और फिर जेम्स बॉन्ड उसे फटाफट ट्रेन में ले लेता है। ग्रैंड जेम्स बॉन्ड को अपना नाम कैप्टन नैश बताता है और ग्रैंड जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मुझे एम ने ऑर्डर दिया है कि मैं जेम्स बॉन्ड और उनकी साथ जो महिला है उनसे मिलूं। तो जेम्स बॉन्ड ग्रैंड को टैटियाना से मिलाता है और फिर ग्रैंड को एक अंदर वाले रूम तरफ लेके जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। जेम्स बॉन्ड ग्रैंड से पूछते हैं कि तुम यहाँ कब से हो। तो ग्रैंड कहता है मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। और फिर ग्रैंड पूछता है कि आखिर में मसला क्या है। तो जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि मुझे इस डब्बे को लेके सरहद पार करनी है, क्या तुम करवा दोगे। तो ग्रैंड कहता है मैं करवा तो दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैं सुबह से भूखा हूँ। तो जेम्स बॉन्ड टैटियाना से कहते हैं कि तुम कैप्टन नैश के साथ रेस्टोरेंट कार्ड में जाओ, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। और फिर टैटियाना और कैप्टन नैश रेस्टोरेंट कार्ड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड दरवाजा लॉक करके कैप्टन नैश का बैग चेक करते हैं मगर उसमें उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो वो लैक्टोमीटर लेके रेस्टोरेंट कार की तरफ आ जाते हैं और टैटियाना और कैप्टन नैश के साथ बैठ के डिनर करते हैं। और जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तब कैप्टन नैश टैटियाना का गिलास गिरा देता है। और जब वो दूसरी गिलास में शैंपेन डाल रहा था तब उसमें वो नींद की दवाई भी मिला देता है, जिसके वजह से टैटियाना को सिर में दर्द होता है और वो गिर जाती है। तब जेम्स बॉन्ड उसे उठाकर उसके बिस्तर पर सुला देते हैं और कैप्टन नैश को कहते हैं कि दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जाकर जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। तो नैश कहता है कि क्लोरोफिल मिलाया था। तो जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर गन तान देते हैं। तो नैश कहता है कि आराम से, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों डाला था। मेरे साथ कोई एक ही जन भाग सकता है, या तो तुम या तो वो लड़की।
और तुम्हें क्या चाहिए जेम्स बॉन्ड, लड़की या लैक्टोमीटर? तो जेम्स बॉन्ड उसकी बात को मान के उससे कहते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो नैश अपने जेब में से मैप निकाल के उनको दिखाता है और चालाकी दिखाते हुए वो अपने शूज में से एक गन निकाल के जेम्स बॉन्ड के सिर पे मारता है और जेम्स बॉन्ड कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर ग्रैंट जेम्स बॉन्ड की गन निकाल लेता है और साथ ही साथ उसके पैसे भी रख लेता है। और जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब ग्रैंट कहता है कि घुटनों के बल हो जाओ और अपने हाथ जेब में डाल लो। और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड ग्रैंट से बात करते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि ये रशियन मामला था ही नहीं, ये दरअसल स्पेक्टर का हाथ था इसमें। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि यानी कि मस्जिद में जो रशियन एजेंट मरा था उसमें स्पेक्टर का हाथ था। और यहाँ पर ग्रैंट कबूल करता है कि उसी ने रशियन एजेंट और करीम बे को मारा है। और यहाँ पर ग्रैंट कहता है कि हम पेशेवर हैं मिस्टर जेम्स बॉन्ड, हमने तुम्हारे आदमी को टोक्यो में ढूंढा था और तुम्हारे बारे में सब कुछ उगलवा लिया था और फिर उसको मार डाला। मैंने तुम्हें हर खतरे से बचाया है जेम्स बॉन्ड, उस जिप्सी कैंप में भी मैंने ही तुम्हें बचाया है। और फिर ग्रैंट कहता है कि तुम्हें और उस लड़की को यहीं पे मार दिया जाएगा विलीस पहुंचने से पहले। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि क्या लड़की भी इंस्पेक्टर से मिली हुई थी? तो ग्रैंट कहता है नहीं, उसे लगता है कि वो अपने देश रशिया के लिए ये सब कर रही है, वो ये सब ऑर्डर जनरल रोज क्लैप से लेती है। तो जेम्स बॉन्ड कहता है कि जनरल रोज क्लैप तो रशिया की चीफ सिक्योरिटी की हेड है। तो ग्रैंट कहता है थी लेकिन अब नहीं रही, अब वो स्पेक्टर के लिए काम करती हैं। और मैं तुम दोनों को मारने के बाद तुम दोनों की जेब में ये टेप छोड़ के चला जाऊंगा, इस टेप में तुम्हारी सुहागरात है। जेम्स बॉन्ड पूछते हैं सुहागरात मतलब? तो ग्रैंट कहता है तुमने टैटियाना के साथ जो होटल में किया वो सब है। और परसों न्यूज़पेपर में हेडलाइन होगी कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट ने एक लड़की को मार के खुद आत्महत्या कर ली। और जब ग्रैंट जेम्स बॉन्ड को मारने वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मुझे एक सिगरेट पीनी है और ये भी कहते हैं कि मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। तो ग्रैंट कहता है कितनी? तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि सोने की 50 सिक्के। ग्रैंट पूछता है कहाँ है? तो जेम्स बॉन्ड बोलते हैं मेरे सूटकेस में। और ग्रैंट उनका सूटकेस निकाल कर उनसे खुलवाते हैं और जेम्स बॉन्ड उसे सोने के 50 सिक्के देते हैं। फिर ग्रैंट कहता है कि दूसरे केस में भी है? तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं हाँ है, रुको मैं निकाल के देता हूँ। तो ग्रैंट उनसे कहता है अपने हाथ पॉकेट में रखो और ग्रैंट उनका सूटकेस लेके खुद ही खोलने लगता है। जब ग्रैंट उनका सूटकेस खोलता है तो उसमें से खूब सारा धुआं निकलता है और मौका देख के जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर ग्रैंट और जेम्स बॉन्ड के साथ एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। पहले तो जेम्स बॉन्ड ग्रैंट के ऊपर भारी पड़ रहे थे मगर बाद में ग्रैंट जेम्स बॉन्ड के ऊपर भारी पड़ने लगता है और मूवी के फर्स्ट के सीन जैसे ही जेम्स बॉन्ड को चौक करने लगता है मगर जेम्स बॉन्ड अपने सूटकेस में से चाकू निकाल के उसके हाथ में घुसा देते हैं और उसी को चौक कर देते हैं और यहाँ पर ग्रैंट मारा जाता है। फिर वो अपनी सारी चीजें ग्रैंट से वापस लेकर जा ही रहे थे कि तभी ट्रेन धीमी होने लगती है क्योंकि आगे ट्रेन के ट्रैक पर ग्रैंट का आदमी खड़ा था अपनी गाड़ी लेके और वो ट्रेन रुक जाती है। फिर जेम्स बॉन्ड फटाफट टैटियाना को उठा के बाहर लेके जाते हैं और ट्रेन के स्टाफ उस आदमी को वहां से भगा देते हैं। और जब ट्रेन चली जाती है तब जेम्स बॉन्ड उस ड्राइवर के पीछे जाकर उसे मारकर गाड़ी में बिठा देते हैं और टैटियाना को उठा के पीछे गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जेम्स बॉन्ड अपने रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ती है। उस हेलीकॉप्टर में 2 जन बैठे होते हैं। वो जेम्स बॉन्ड को रुकने का खूब सारा इशारा देते हैं मगर जेम्स बॉन्ड नहीं रुकते। तो वो लोग ग्रेनाइड्स फेंकने शुरू करते हैं। कुछ ग्रेनाइट से तो जेम्स बॉन्ड बच जाते हैं मगर आखिर में एक ग्रेनाइट उनके गाड़ी के बोनट से होके लगती है जिसके वजह से जेम्स बॉन्ड को गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर जेम्स बॉन्ड फटाफट गाड़ी में से उतर के टैटियाना के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन लोग को दूर लेके जाता हूँ, तुम गाड़ी के नीचे छुप जाओ। फिर जेम्स बॉन्ड उन लोगों को दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं और हेलीकॉप्टर का पायलट उनको कुचलने की कोशिश करता है मगर जेम्स बॉन्ड बच जाते हैं।
और फिर जेम्स बॉन्ड एक पत्थर के नीचे छुपकर अपनी फोल्डेबल स्नाइपर निकालकर असेंबल करते हैं और जो ग्रेनाइट फेंक रहा होता है उसके हाथ पे गोली मारते हैं, जिसके वजह से उसके हाथ से ग्रेनाइट हेलीकॉप्टर में ही गिर जाती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर जेम्स बॉन्ड टैटियाना के पास जाते हैं और वहां से वो एक छोटे से बंदरगाह पे जाते हैं जहां पर एक बोट होती है। फिर जेम्स बॉन्ड उस आदमी से बोट की चाबी लेकर उसे भी बोट में बैठा लेते हैं और थोड़े समुंदर में जाकर उसके हाथ खोल के उसे पानी में फेंक देते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर स्पेक्टर के हेड के यहाँ फोकस किया जाता है और उनका हेड कहता है कि जिस ट्रेन में जेम्स बॉन्ड चढ़े थे उस ट्रेन में 3 जन की लाश मिली, उसमें से ग्रैंट भी था। तो क्रॉन्स्टन कहता है ये सब रोज की गलती है क्योंकि उसी ने ग्रैंट को चुना था। तो रोज कहती है ये सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ है। तो उसका हेड एक आदमी को बुलाता है और उसका हेड कहता है कि मैंने रशियन से वादा किया है कि मैं उन्हें लैक्टोमीटर दूंगा। और स्पेक्टर एक बार जो काम करने के लिए कह देता है तो वो करके ही दिखाता है। और अब रोज को डर लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की गलती है। और फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी को स्पेक्टर के हेड ने बुलाया था उसके पैर में से एक चाकू निकलता है, मगर वो रोज की जगह क्रॉन्स्टन को पैर में मार देता है और क्रॉन्स्टन उधर ही मर जाता है। फिर उसका हेड रोज क्लैप से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। तो रोज क्लैप कहती है कि मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जेम्स बॉन्ड के ऊपर फोकस किया जाता है जहां पर जेम्स बॉन्ड जा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे स्पेक्टर के लोग पड़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड रुक जाओ, मगर जेम्स बॉन्ड नहीं रुकते। तो वो लोग उन पे फायरिंग करने लगते हैं और इसी फायरिंग में जेम्स बॉन्ड की बोट पे जितने भी पेट्रोल्स के टैंक थे उसमें छेद हो जाता है। तो जेम्स बॉन्ड उन सभी पेट्रोल्स के टैंक को पानी में फेंक देते हैं और फिर वो एक फ्लेयर गन लेते हैं और पानी में चला देते हैं, जिसके कारण पानी में आग लग जाती है और जो स्पेक्टर के आदमी थे उनके बोट में भी आग लग जाती है, जिनके वजह से वो लोग मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड एक होटल में आए होते हैं और उन लोग का पीछा करते करते रोज क्लैप भी आ जाती है। रोज क्लैप उस लेक्टोमीटर को चुरा ही रही होती है कि तभी टैटियाना आ जाती है, मगर रोज क्लैप उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड फोन पे बात कर रहे होते हैं तभी रोज क्लैप है गन पॉइंट पे ले लेती है और रोज क्लैप टैटियाना को कहती है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो। तो टैटियाना उनके लिए दरवाजा खोलती है और जब वो जा ही रही होती है कि तभी टैटियाना उनको धक्का दे देती है और उनकी गन नीचे गिर जाती है। मगर रोज क्लैप जल्दी से खड़ी होती है और उसके पैर से भी वही चाकू निकलता है जिस चाकू से क्रॉन्स्टन को मारा गया था और वो उस चाकू से जेम्स बॉन्ड को मारने की कोशिश करती है मगर मार नहीं पाती। और तभी टैटियाना रोज क्लैप की गन लेके रोज क्लैप को मार डालती है और यहाँ पर रोज क्लैप मारी जाती है। और फिर जेम्स बॉन्ड और टैटियाना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जेम्स बॉन्ड अपने जेब से एक टेप निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आपको जेम्स बॉन्ड की नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो पे 2 लाइक कर दीजिए। प्लीज इस वीडियो पे 2 लाइक कर दीजिए और आपको जेम्स बॉन्ड की अगली मूवी मिल जाएगी जिसका नाम है गोल्ड फिंगर।